तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इसके नाम से हम लोगों को समझ में आ रहा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस दैट मीन्स, हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब होता है एक समान। मतलब कि एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें सारी की सारी जो क्वांटिटी होंगी वो एक जैसी होंगी, चाहे फिर हम उस क्वांटिटी के लेफ्ट हैंड साइड में बात करें, चाहे फिर हम उस क्वांटिटी के राइट हैंड साइड के लिए बात करें, सबकी सब क्वांटिटी एक जैसी होंगी। यदि क्वांटिटी एक जैसी नहीं होंगी तो वो होमोजेनिटी को जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करेगा। जैसे बच्चों, मैं तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने एक टर्म ली, जैसा कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से जानते हैं, 2x प्लस का 3y, या लेट मी से दैट 3x। अभी 3x लीजिए, 2x प्लस का 3x। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या रिजल्ट हमारा 5x आता है? आंसर है बिल्कुल आता है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो दोनों की दोनों क्वांटिटी है वो सेम डायमेंशंस की है, x और x है। दोनों की दोनों क्वांटिटी x लाइन जो हमारा एक्सिस है उसके ऊपर लाई करती है, ये 2 पॉइंट पे और ये 3 पॉइंट पे। सो वी कैन से दैट इफ द टू क्वांटिटीज आर होमोजीनियस दे कैन बी एडिड। ओके, तो रिजल्ट आएगा 5x। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो 5x आया है वो इंडिकेट करता है हमारे पास में होमोजीनियस को। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5xy। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है, ये वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होमोजीनियस नहीं है, एक एक्सिस के जैसे नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो रिजल्ट हमारा आएगा ये होमोजीनिटी प्रिंसिपल्स को शो नहीं करेगा। तो हेयर दीज टर्म्स नॉट शोइंग होमोजीनिटी। ओके, मान लीजिए बच्चों, एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं होमोजीनियस का मतलब। यदि आप एक शॉप के ऊपर जाते हो और उस शॉपकीपर को बोलते हो कि आपको 5 kg शुगर चाहिए और उसको आप 10 इंच की पॉलीथीन में डाल के दीजिए, तो क्या हमारे पास में जो टोटल रिजल्ट आएगा, क्या हमारे पास में 15 kg इंच आ जाएगा? रिजल्ट जो है हमारे पास में, क्या 15 kg इंच आएगा? आंसर है नो। क्योंकि यहाँ पे केजी जो है वो मास की यूनिट है और इंच जो है वो हमारे पास में लेंथ की यूनिट है। इसलिए ये मास और लेंथ दोनों एक क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ये होमोजेनिटी को इंडिकेट नहीं करता है। मान लीजिए आप एक शॉप पे जाते हो, आपने बोला कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए और अभी मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 kg शुगर और दे दीजिए। ठीक है, तो अभी दोनों ही क्वांटिटी में मास और मास की बात हो रही है, तो यहाँ पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल इंडिकेट हो जाएगा। रिजल्ट होमोजेनिटी प्रिंसिपल काम करेगा और रिजल्ट आएगा हमारे पास में 7 kg। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए, होमोजेनिटी का मतलब है एक समान होना। ठीक है, तो जब भी हम लोग वेन एवर वी एडिंग और subtracting two quantities, the dimensions of each term should be same। ठीक है, तो हर एक क्वांटिटी का जो डायमेंशंस होगा वो हमारे पास में सेम होना जरूरी है। कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कैसे। देखिए, हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी हुई है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर में एक चीज़ समझिएगा कि जब हम लोग होमोजीनिटी प्रिंसिपल्स को प्रूफ करेंगे किसी फॉर्मूले की हेल्प से, तो हमको ये काउंट करना पड़ेगा कि जो इक्वेशंस हमको दी हुई है, जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का जो तरीका वो ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा उसको हम लोग वन टर्म काउंट करेंगे, और जहाँ पे प्लस और माइनस आएगा वहाँ पे हमारे पास में अगली टर्म काउंट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करता हूँ तो एक बन जाएगी मेरे पास में ये नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन के साथ में जो टर्म आएगी वो भी एक होगी, पूरी पूरी दो। कांस्टेंट क्योंकि हम लोग डायमेंशंस में नहीं लेते हैं इसलिए कांस्टेंट को हटा देते हैं, और ये बन जाएगी हमारे पास में तीसरी टर्म। फिर से जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा वो हमारे पास में एक टर्म कहलाएगा, प्लस माइनस इक्वल टू जहाँ भी आ जाएगा उसके बाद में जो टर्म आएगी वो हमारे पास में दूसरी टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे एस जो है वो पहली टर्म, यू टी जो है वो सेकंड टर्म, और ए टी स्क्वायर जो है तीसरी टर्म। हाफ इसलिए नहीं लेते क्योंकि जब हम लोग डायमेंशनली किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को हटा देते हैं। ये क्या था, हमारे पास में एक लिमिटेशंस भी है। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस, और एस क्या है, इट इज ए फॉर्मेट ऑफ ए लेंथ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एम नोट एल वन टी नोट। ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनली फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग राइट हैंड साइड की बात करते हैं। बच्चों याद रखना हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो डायमेंशंस है वो इक्वल होने चाहिए। मतलब कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशंस एल है तो राइट हैंड साइड में डायमेंशंस एल ही होना चाहिए। उसी प्रकार से अब देखिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में आएगा यू, यू मतलब दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में एल टी माइनस का 1। टी जो है यहाँ पे टाइम है तो ये टी टाइम आ गया। इस टी से ये टी कैंसिल, प्लस प्लस ए जो है यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है एल टी माइनस का 2, एक्सेलेरेशन का डायमेंशनली फॉर्मूला। और यहाँ पे टी है तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर। इस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बच गया, एल प्लस का एल। मतलब कि बच्चों हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एल था और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में एल है। मतलब कि हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशन सिर्फ एल का है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में डायमेंशन सिर्फ एल का है। ठीक है, तो डायमेंशनली दोनों तरफ सेम है, तो ऑल द डायमेंशंस आर सेम, सो इट इज ए करेक्ट फॉर्मूला। यदि बच्चों यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला नहीं आता है, डायमेंशनली दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती, तो हम लोग बोल देंगे कि वो फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। एक और देखिए, आपको दिया गया है एक सिंपल पेंडुलम, आप लोग बाद में पढ़ोगे, ऑक्सीलेशन करके एक चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाला 2π इज इक्वल टू रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये एक फॉर्मूला होता है, अभी इतना समझ लीजिए कैसे आया वो हम लोग बाद में देखेंगे। डायमेंशनली हम लोगों को इसको प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में आ गया टी। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो 2π जो है वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं अंडर रूट ऑफ लेंथ का आएगा एल, और जी जो है वो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बन जाएगा एल टी माइनस का 2। इस एल से ये एल कैंसिल, टी माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और जब हम लोग इससे रूट कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में टी। बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी टी है और राइट हैंड साइड में भी टी है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऑल द डायमेंशंस आर करेक्ट, all the dimensions are equal, correct, so this formula is a correct formula. So dimensionally it is equal, so this is a correct formula, so this is a correct formula. कुछ और देखिए, आपको दिया गया है v इज इक्वल टू यू प्लस का 80।
यहाँ पे यदि हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे तो v एक नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी, u दूसरी और at जो है वो तीसरी। देखिए ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, इसको प्रूफ करना है हम लोगों को। तो बात करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में v है, v दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं LT माइनस का 1 होता है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, u जो है, u दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, v जो था हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी कहलाता है। तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं LT माइनस का 1, प्लस a जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ओके। v जो है फाइनल वेलोसिटी जिसका ये आ गया, u जो है हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। a जो है वो एक्सेलरेशन है, जो हो जाएगा LT माइनस का 2, और t जो हमारे पास में टाइम है, तो एक t से एक t कैंसिल, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा LT माइनस का 1 प्लस का LT माइनस का 1। और यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट की बात करते हैं, ये आ गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी क्या है हमारे पास में LT माइनस का 1, और राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी हमारे पास में है LT माइनस का 1, LT माइनस का 1। तो दोनों तरफ जो डायमेंशंस है वो दोनों सेम है, तो इट इज ए करेक्ट फॉर्मूला। एक और देखिए बच्चों लगे हाथों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही है। बच्चों नोट्स जो है वो आप अपने हिसाब से बनाते रहिएगा। आप अभी बच्चे नहीं रह गए, 11th क्लास में हो गए, मैच्योर हो गए हो, तो बार बार ये चीज़ें ना कहनी पड़े कि नोट्स बनाइए नोट्स बनाइए, खुद समझदार हो। क्योंकि नोट्स जो है वो आपको अभी भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, और जब भी 12th के बाद में आप लोग जिस भी डिग्री करना चाहते हो, तो आप इंजीनियरिंग में जाओगे या MBBS में जाओगे या फिर BSc करोगे, कुछ भी आप करना चाहते हो, उन सब में यही चीज़ें आपको फिर से देखनी पड़ेंगी। फिर से आप पूरी बुक नहीं उठा पाओगे क्योंकि टाइम कम रहेगा, तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप सिर्फ नोट्स उठा के आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हो। खुद के लिखे हुए नोट्स बच्चों बहुत अच्छे होते हैं और बहुत समझ में आते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे हो, टाइम टू टाइम अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहोगे। एक और इक्वेशन देखते हैं, v² माइनस का u² इज इक्वल टू 2as। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, v² दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आएगी LT माइनस का 1, इसका स्क्वायर, माइनस u दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, LT माइनस का 1 इसका स्क्वायर, दोनों का हम लोग करेंगे स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा L² माइनस का 2 माइनस का L² माइनस का 2। राइट हैंड साइड की हम लोग बात कर लेते हैं, तो 2 जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी जिसको हम लोग नहीं लेंगे, ए जो है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है LT माइनस का 2, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजरमेंट करते हैं लेंथ में, तो यहाँ से आ जाएगा L2T माइनस का 2। बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड देखिए और राइट हैंड साइड देखिए, डायमेंशनली जो वैल्यू होनी चाहिए, डायमेंशनली इसमें LT है, LT इसमें भी डायमेंशनली LT और LT है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो डायमेंशनली they are equal, so it is a correct formula। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो आप थोड़ी सी कोशिश और कीजिएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। ओके।